मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि भाई नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रूफ दूंगी, कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से हर कोई अपने बच्चे को प्यार करता है, लेकिन ज़रा सी लापरवाही से क्या हो सकता है वो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि लोगों को इसके पता रहता है कि भाई बच्चा बाहर निकल रहा है तो कितनी बुरी तरीके से राइड करता है, बाइक चलाता है या फिर कुछ भी, लेकिन फिर भी लोग इसको इग्नोर मार देते हैं। तो यहाँ पर जो चटोरी रजनी जी के बेटे के साथ में हुआ है उससे लोगों को सबक सीखना चाहिए। अब आपको बता दूं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उनके जो बेटे हैं उन्होंने अपने आप को कुछ किया है, कि भाई उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी किसी सब्जेक्ट में, इस वजह से उसने कुछ किया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, आप उस बच्चे को अगर देखेंगे ना तो साफ दिख रहा है कि भाई पढ़ने वाला बच्चा है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं है, झूठ है ये चीज़ें। उस बच्चे ने खुद को कुछ नहीं किया, हाँ उसकी गलती की वजह से जो है उसके साथ ये हादसा हो गया। और हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, कई बार अपनी गलती की वजह से और कई बार दूसरों की गलती की वजह से हम लोगों के साथ में हादसे हो जाते हैं। ऐसे ही इस बच्चे के साथ में हुआ है, उसने खुद को कुछ नहीं किया है। तो प्लीज़ इस तरीके की जो अफवाह फैला रहे हैं उन लोगों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके माँ बाप पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने वाली बात है कि भाई ऐसी चीज़ें फैल रही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक्चुअली में उनके साथ में हुआ क्या है। दरअसल वो सुबह बाइक के लेकर अपने घर से निकला और जब ही उसको कुछ दिक्कत हुई है, बताया ये जा रहा है कि वो बाइक लेके गया अपने घर से, लेकिन ट्यूशन के लिए नहीं गया, क्योंकि जिस दिन वो घर से गया था वो उसका ट्यूशन था ही नहीं। ना तो उनकी मम्मी घर पर थी और ना ही उनके फादर घर पर थे। वो बाइक लेके जस्ट निकल गया। देखो, मम्मी उनकी केरला गई हुई थी और पापा अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे, तो बच्चा वही है ना, आज़ादी महसूस करता है। तो भाई बाइक लेके वो निकल पड़ा और उसी वक्त उनकी जो है रोड एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। बताया ये भी जा रहा है, जो कि रजनी जी ने ही बताया, कि जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई, हादसा हुआ, वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, इसलिए कुछ भी पता नहीं चला कि किस चीज़ से हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनके दोस्तों का अगर यकीन करे और उनके पोस्ट का अगर यकीन करे, यानी कि जो उनके लिए कमेंट्स आ रहे हैं उनका यकीन करे, जो कि रजनी जी के अपने इंस्टाग्राम पर भी है, अदर जगह पर भी है, तो जो इनका बेटा है उसको स्टंट करने की और रेस करने की इस तरीके की लत थी, या ये कहे कि शौक था, जिसके चलते उनके साथ में ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर ऐसे रहे। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के भी एक जो है बाइक राइडर का इसी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। वो भी काफ़ी महंगी बाइक लेकर चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था केस। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, UK07 तो नहीं था, ऐसे ही कुछ था, उत्तराखंड का ही वो लड़का था जिसकी डेथ हुई थी। तो इस तरीके से बच्चों के साथ में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लापरवाही क्या हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल बच्चे को जो बाइक दी गई थी वो दी गई थी बुलेट। अब बुलेट को लोग समझते हैं कि भाई बुलेट क्या है, बहुत हैवी बाइक है, प्लस उस बाइक को चलाना 18 से कम लोगों का, यानी कि 18 साल की उम्र से कम बच्चों का अलाउ ही नहीं है। इसका रीज़न दो है, पहले तो मेंटली और दूसरा फिजिकली। मेंटली इसलिए कि भाई बच्चे हमेशा जोश में रहते हैं, तेज़ चलाते हैं, इस वजह से। दूसरा फिजिकली, क्योंकि वो बहुत हैवी बाइक है, बच्चों पर नहीं संभलती, इसलिए अलाउ नहीं है। ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए मैं यहाँ पे एक आर्टिकल लगा देती हूँ। तो ये आर्टिकल मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पॉज करने के बाद पढ़ सकते हैं। इसमें साफ लिखा गया है कि भाई 18 साल का आपको होना पड़ेगा ये बाइक लेने के लिए। ये शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, इसका वज़न ज़्यादा और हैंडल करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें गियर की भी कुछ प्रॉब्लम होती है और काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो कि बाइक राइडर होंगे या चलाते होंगे तो वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं। और यहाँ पर साफ बोला गया है कि भाई अपने बच्चों को देने से पहले ज़रा सोच ले, क्योंकि अगर पकड़े गए तो फिर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो ये बाइक, पहली तो बात यह है कि भाई अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस चीज़ से अनजान होते हैं तो वो दिला देते हैं बच्चों को, बच्चों की जिद पर। ऐसे ही कुछ यहाँ हुआ, अकेला बेटा और मतलब इकलौता बेटा, और मांगा तो दिला दिया।
लेकिन यहाँ पर काफ़ी सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इन लोगों को नहीं पता था कि इनका जो बच्चा है वो स्टंट वगैरह ऐसा कुछ करता है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि इनके इंस्टाग्राम पर, इनके बेटे के इंस्टाग्राम पर पहले काफ़ी ऐसी वीडियोस अपलोड थी, फ़ोटोज़ अपलोड थी जिससे ये चीज़ पता चलती थी। लेकिन जब ये सब चीज़ें हादसा हुआ उसके बाद वो चीज़ें डिलीट कर दी गई, प्लस इनका जो अकाउंट है वो प्राइवेट कर दिया गया। आपको बता दूं कि जो ये सब चीज़ें हैं वो इनकी टीम ने शायद करा होगा, ना कि माँ बाप ने किया होगा। माँ बाप को इस चीज़ में दोष देने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब वो उनके इंस्टाग्राम पर तो देखते ही होंगे कि भाई बेटा ये काम कर रहा है, चीज़ें कर रहे हैं, तो रोका गया या नहीं रोका गया? अगर रोका भी गया और बच्चा फिर भी ऐसी चीज़ें कर रहा है तो ये एक मतलब फिर ये एक बहुत नुकसानदायक चीज़ हो जाती है। अब हुआ ये कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि माँ बाप को भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बीती है उन पे बीती है और उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हाँ, अभी ये चाहिए कि एज ए इन्फ्लुएंसर, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, जब आप इस जो दर्द से आप गुजर रहे हो इससे थोड़ा सा उभरें तो उसके बाद पब्लिकली आकर आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट लोगों को बताना तो चाहिए कि भाई ये गलती हमसे हुई है, आप ये गलती ना करें, जिससे कि कितने लोग जो है मोटिवेट होंगे आपसे, कितने लोग इस चीज़ को समझेंगे। और मेरे ख्याल से तो अभी भी जो वीडियोस देख रहे होंगे ना, उनको भी ये नहीं पता होगा कि भाई 18 साल से कम के बच्चों को इस तरीके की हैवी बाइक अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ें भी अभी बहुत से लोगों को पता चलेगी कि वीडियोस देख के कि भाई ऐसा है, और लोग डरेंगे आगे से अपने बच्चों को बाइक वगैरह या इस चीज़ तरीके की चीज़ देते हुए। तो ये होता है मोटिवेशन। आप किसी को खो देते हैं, ठीक है, उसका दर्द जिंदगी भर रहेगा आपको, उसको कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहें तो आप कितने बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, कितने लोगों के जो गोद है उजड़ने से बचा सकते हैं। तो कुछ लोग ज़रूर ये बोलने के लिए आएंगे कि भाई आप उनको अकेला छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। यहाँ पे वो अकेले ही हैं, उनको पकड़ा हुआ तो किसी ने नहीं है। बट सिर्फ यही है कि एज ए इन्फ्लुएंसर हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला अगर आपको किसी को कुछ सिखा पा रहा है तो उस चीज़ को अगर वो सिखाना चाहे तो वो सिखा सकता है। जब वो इतनी सारी चीज़ें आपको सिखा सकती है, खाना सिखा सकती है, तो ये भी चीज़ें अगर वो इस चीज़ को आकर बताएंगे पब्लिक को कि क्या चीज़ें हुई है, क्या चीज़ें नहीं हुई है, तो आई थिंक उसमें हेट मिलने वाली कोई बात नहीं है, उसमें प्यार ही मिलेगा, सपोर्ट ही मिलेगा। प्लस अगर आपने अपना बच्चा खोया है तो आप दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। इसे मोटिवेशन ही कहेंगे कि भाई आपका अपना खोया तो आप दूसरों का बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपना चला गया तो उस जिम्मेदारी से भागा जा रहा है। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई अभी आप उस चीज़ को करो, अभी करना है, ये करना है। बट हम भी देखेंगे टाइम आने पर कि क्या ये चीज़ें की जाएगी, क्या पब्लिक को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाएगा, या फिर जिस दर्द से ये लोग गुजर रहे हैं उस दर्द से कोई और ना गुजरे, उस चीज़ को शेयर किया जाएगा। उस चीज़ का ज़रूर यहाँ पर इंतज़ार रहेगा। तो चलिए हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगेन मैं ये कहूँगी कि वो लोग इस वक्त काफ़ी दर्द से गुजर रहे हैं, प्लीज़ किसी भी तरीके का हेट उनको ना दे। लेकिन हाँ, उनसे भी ये गुजारिश है कि भाई आपके साथ जो हुई है वो दूसरों के साथ ना हो। इस चीज़ के लिए आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए कि क्या चीज़ें हुई है, जितना आपको पता है एटलीस्ट वो तो चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए। तो हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।